डॉक्टर वीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी उन्नतशील और विकसित सभ्यता थी और इसका जो पतन है वो इसका पतन अनेक कारणों से हुआ है, लेकिन ये सभ्यता का प्रभाव जो हम देखें विभिन्न क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो भारतीय सभ्यता के अधिकांश बातों का मूल हमें भारत की प्राचीन सिंधु सभ्यता में दिखाई देता है। यद्यपि सिंधु सभ्यता का पूर्ण रूप से विनाश हो गया, किंतु सिंधु संस्कृति कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई। सिंधु संस्कृति ने आर्यों की संस्कृति को अनेक क्षेत्रों में प्रभावित किया है। वर्तमान में भारतीय सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और कलात्मक जीवन का आदि रूप हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिलता है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि भारत की वर्तमान सभ्यताओं के विकास में केवल वैदिक सभ्यता ही नहीं वरन अन्य सभ्यताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इनमें सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थान है। इस सभ्यता के हम देखें विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव पड़े हैं। पहला है आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव। आर्थिक क्षेत्र में हम देखें तो खेती, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार आदि को संगठित रूप से प्रारंभ सिंधु घाटी या सिंधु निवासियों ने ही किया, जिनका बाद में अन्य सभ्यताओं में भी उसका विकास होने लगा। तो आर्थिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि पहली बार ही हम देखें तो मानव जीवन एक संगठित या व्यवसाय के रूप में खेती, पशुपालन इन व्यवसायों को अपनाने लगा और एक जगह रहकर इनको करने लगा। दूसरा है धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव हमें हिंदू धर्म और उसके धार्मिक विश्वासों में दिखाई देता है। आज का जो हिंदू धर्म देखें तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। सिंधुवासी जिन जिन चीज़ों को धार्मिक क्षेत्रों में आस्था रखते थे, जैसे शिव की पूजा, मातृ देवी की पूजा, अग्नि की पूजा, ये सब पूजा जो आज हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं उसका प्रभाव हम देखें तो या हम उसका प्रचलन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई हमें देता है। अनेक प्रतीक चिन्हों का प्रयोग भी आज वो लोग करते हैं। इसी तरह से नदियों को पवित्र मानना, उसमें स्नान करना, ये सारी चीज़ें जो हमने धार्मिक विश्वासों की जो चीज़ें ली गई हैं, ये सब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रभावित होकर ही आज हिंदू धर्म में हमें दिखाई देता है। तो धर्म में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार से हम देखें तो भारतीय कला पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय कला का मूल रूप हमें सिंधु कला में दिखाई देता है। भारतीयों का नगर निर्माण, भवन निर्माण, स्तंभ युक्त विशाल भवन, परकोटों का निर्माण, सड़कों नालियों का प्रबंध, बर्तन बनाने की कला, लाल रंग पर काली धारियाँ जो कि बर्तनों में बनाई जाती थी, चित्र बनाना, रेखाओं का प्रयोग करना, मोहरें बनाना, मूर्ति कला ने बाद की सभ्यता को अनेक रूप से प्रभावित किया है। तो भारतीय कला पर तो बहुत अधिक प्रभाव भी पड़ा है, क्योंकि अधिकतर हम देखें जो भवन निर्माण कला आई है, पत्थरों का प्रयोग आया है भवनों में, नींव में, सड़कों पर, और नालियों का प्रबंध है, उनकी बनावट है, और इसके अलावा परकोटों का निर्माण है। ये सब चीज़ें हमने सिंधु घाटी सभ्यता से ली हैं। प्राचीन काल में लोगों में बर्तन बनाने की कला होती थी, वो भी हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुई है। मूर्तियों का निर्माण, चाहे वो पत्थर की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति हो या कांसे की मूर्तियाँ हों, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ हों या स्त्री पुरुषों की मूर्तियाँ हैं, ये सब मूर्ति निर्माण और उसमें चित्रकारी, ये सारी जो चीज़ें हैं हमने सबने सिंधु घाटी सभ्यता से ही ली हैं। तो मूर्ति निर्माण कला में और भवन निर्माण कला में और भवनों का सही ढंग से उनका निर्माण होना, उसमें हवा रोशनी का प्रबंध होना, साफ सफाई की व्यवस्था होना, भवनों में विभिन्न हम कहते हैं संयुक्त परिवार के रहने की जो व्यवस्था थी, ये जो हम देखते हैं वो सारे के सारे हमें ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। सामाजिक जीवन में हम देखें तो संयुक्त परिवार प्रणाली जो प्रचलन आई है, तो ये सब चीज़ें, परिवार का प्रचलन, ये सब चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थी और उसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। अंत में हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक महत्व इस बात में निहित है
कि इस सभ्यता ने भारत को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक होने का गौरव प्रदान किया है। उनके द्वारा योजनाबद्ध नगरों का निर्माण, नालियों और सड़कों का कुशल प्रबंध, सफाई की उच्च व्यवस्था अन्य समकालीन और बाद की सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती, जो कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। तो ये भारत की प्राचीन ही सभ्यता नहीं, एक विकसित सभ्यता थी और इसने आने वाली अनेक सभ्यताओं को बहुत कुछ दिया है और उसका प्रभाव पूरी तरह से अन्य सभ्यताओं में पड़ा है और आज भी उसका प्रभाव हमें देखने को भारतीय समाज में देखने को मिलता है विभिन्न रूपों में। धन्यवाद।